मेडिकल साइंस ने पिछले 4 दशकों में जबरदस्त प्रगति की है। न केवल लगभग हर बीमारी का उपचार उपलब्ध है, बल्कि उपचार अधिक सटीक होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, कैंसर रोगियों को पहले कीमोथेरेपी से जबरदस्त साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता था, जैसे कि बालों का झड़ना, भूख न लगना आदि शामिल हैं। लेकिन आज की कीमोथेरेपी के इलाज से ये सब लगभग ना के बराबर हो गया है। ऐसी ही एक सोशियोलॉजिकल खोज ऑफ्थेल्मोलॉजी के क्षेत्र में हुआ है। इस शोध को अब बायोनिक आई कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे आर्टिफिशियल आंख कहा जा सकता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टरों को पता है कि मोतियाबिंद की तरह डायबिटीज रोगियों को भी धुंधली दृष्टि हो सकती है। ऐसी ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आंखों की एक बहुत ही जिद्दी और लगभग लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में रेटिना की संवेदनशीलता लगभग खत्म हो जाती है। कैमरे की तरह रेटिना द्वारा कैप्चर की गई प्रकाश तरंगें ऑप्टिक नर्व के माध्यम से एक ही समय में ब्रेन तक पहुंचती हैं, और ब्रेन का सीन भाग विद्युत संकेतों की एक्सप्लेनेशन करता है, जिससे व्यक्ति ने क्या देखा है इसके बारे में पता चलता है। खैर, हाल ही में मैंने समाचार पढ़ा कि यदि कोई व्यक्ति अपने चश्मे के नंबर निकलवाना चाहता है, तो नई खोजी गई दवा की केवल 2 बूंद डालने से चश्मे का नंबर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। विस्तार के तौर पर कहा जाए तो इस दवा का असर 15 मिनट के अंदर शुरू हो जाता है और 6 से 10 घंटे तक क्लियर विजन हासिल किया जा सकता है। अमेरिका सहित कुछ देशों में इसका उपयोग बड़ी सफलता के साथ किया जाता है। बेशक, ये दवा अभी भी रिसर्च के फेज में है और अभी तक पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुई है। दूसरी ओर, बिना आंखों वाले या जो कम देख पाते हैं उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाले एक महत्वपूर्ण रिसर्च में वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे रसायन की खोज की है जो उन लोगों को विजन दे सकता है जिनकी आंखों का विजन कम हो रहा है। म्यूनिच और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक टीम एक ऐसे कंपाउंड पर काम कर रही है जो बिना आंखों वाले चूहों को टेम्पररी रूप से रोशनी दे सकता है। आंख में लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डालने की तुलना में एएक्यू कंपाउंड कम हानिकारक है। ये हेरेडिटरी अंधापन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पतन में मदद करेगा। रासायनिक एएक्यू रेटिना में इन मृत कोशिकाओं को प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाता है। रिसर्च टीम के प्रोफेसर रिचर्ड क्रेमर कहते हैं, एएक्यू एक फोटो स्विच है जो रेटिना की सतह पर प्रोटीन आयन चैनल बनाता है। जब ये स्विच प्रकाश द्वारा चालू किया जाता है, तो चैनलों के माध्यम से आयनों का प्रवाह बदल जाता है, और जैसे बा और कोन सक्रिय होते हैं वैसे ही ये न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं। यह नया खोजा गया रसायन समय के साथ कम हो जाता है, जिससे यह उन एप्लीकेशंस के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाता है जो विजन को स्थायी रूप से वापस ला सकता है, जैसे कि जीन या स्टेम सेल थेरेपी। आंखों की रोशनी वापस लाने के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण खोज है। किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से रेटिना डैमेज्ड होने पर आमतौर पर व्यक्ति आंखों की रोशनी खो देता है। उस रोशनी को फिर से पाने के लिए एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए कॉर्निया हासिल करना आसान नहीं है। ये दान केवल मृतक डोनर से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बेंगलो की एक कंपनी द्वारा जेल और पॉलीमर से बने तरल कॉर्निया की सिर्फ एक बूंद डैमेज की मरम्मत करके कॉर्नियल कोशिकाओं को नॉर्मल करने में मदद करती है। देखने वाली बात है कि दोनों आंखों में कॉर्निया खराब होने के कारण 10 लाख से अधिक भारतीय अंधे हैं, चूंकि केवल मृतक ही कॉर्निया दान कर सकता है। इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट हर साल बड़ी होती जा रही है। नतीजन, केवल 25,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट वास्तव में किए जाते हैं, जबकि प्रति वर्ष 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। कितने कॉर्निया प्राप्त होंगे ये डोनर पर निर्भर करता है और डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा अंतर है, ऐसा आंख के सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सांगवान ने कहा। अब बेंगलुरु स्थित पांडोम टेक्नोलॉजीज ने दिल्ली के एक अस्पताल के साथ मिलकर कॉर्निया विकसित किया है जो कॉर्नियल टिश्यू को रिवाइव करने में मदद करता है। ये लिक्विड कॉर्निया जेल और पॉलीमर से बने होते हैं। अभी जानवरों पर इस लिक्विड का टेस्टिंग किया जा रहा है और अब तक के प्रयोग सफल रहे हैं। 2022 के अंत में मानव परीक्षण की अनुमति मिलने की उम्मीद है, और रिसर्चर इसके लिए कमर कस रहे हैं। पूरे कॉर्निया को बदलने की बजाय डॉक्टर सांगवान की थ्योरी के मुताबिक लिक्विड कॉर्निया काम करता है। डॉक्टरों ने कहा कि कॉर्निया के डैमेज्ड हिस्से में लिक्विड कॉर्निया की एक बूंद डाली जाती है। बाद में, जब पेशेंट को लाइट से ट्रीटेड किया जाता है, लिक्विड जम जाता है और कॉर्नियल का चीरा ठीक हो जाता है। हम जानते हैं कि बहरे कान वाला व्यक्ति हियरिंग एड की मदद से फिर से सुन सकता है। हम विज्ञान के चमत्कार को जानते हैं। अब एक ऐसा अनोखा उपकरण इजाद किया गया है, जिससे बिना आंखों वाले लोग फिर से देख सकेंगे। कई प्रयोगों के बाद वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण खोजा है जो चश्मे को सीधे दिमाग से जोड़ता है। न्यूयॉर्क स्थित डोबेल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विलियम डोबेल के नाम पर इस विशेष प्रकार के चश्मे का नाम डोबेल आई रखा गया है। इन चश्मों का उपयोग करते हुए एक 62 वर्षीय व्यक्ति बड़े अक्षरों को पढ़ने में सक्षम था और सड़क में बड़ी बाधाओं पर बिना ठोकर खाए चल सकता था। डॉक्टर डोबेल के नेतृत्व में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इन अनोखे चश्मों की खोज की है। ये चश्मा अंधेपन का पूर्ण इलाज तो नहीं है, लेकिन आंखों की खामी वाले व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक 80 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक की आंख में बायोनिक आंख लगाई थी, जिससे वृद्ध की आंखों की रोशनी आंशिक रूप से वापस आ गई। इस मामले में पेशेंट की आंख में रखे बायोनिक आयन कैमरे द्वारा ली गई इमेज एक सूक्ष्म विद्युत तरंग में कन्वर्ट हो जाती है।
और इन तरंगों को वायरलेस इलेक्ट्रोड द्वारा रेटिना की सतह पर डिस्पैच किया जाता है, जहां ये तरंगें प्रकाश के एक कण की इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए अवशिष्ट कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं। इस प्रकार एक बिना आंखों वाला व्यक्ति अपने सामने के दृश्य को 90% की सटीकता के साथ देख सकता है। बिना आंखों वाले लोगों को रोशनी देने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीडॉन के नेतृत्व में उन्होंने सफलतापूर्वक एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो इलेक्ट्रॉनिक आंख के रूप में कार्य कर सकता है और बिना आंखों वाले लोगों को रोशनी प्रदान कर सकता है। इस डिवाइस को छोटा इलेक्ट्रिक आई बनाने के लिए उन्होंने वर्टिकल स्टैकिंग सिस्टम का स्टडी किया है और इसके जरिए एक नया डिवाइस बनाया है। टीम का लक्ष्य माइक्रोस्केल कैमरा बनाना है जो रोबोट की आंखों के रूप में कार्य करता है। अब रिसर्चर इस स्ट्रक्चर को इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो इस तकनीक का इस्तेमाल कलर ब्लाइंड के लिए भी करने जा रहे हैं, जिसके लिए एक नए तरह का इमेज सेंसर बनाया जाएगा और इसके लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की मोनास यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने बायोनिक आंख की खोज की थी। यह आंख की बहुत गहरी जांच के बाद की गई थी। 2 साल पहले इसकी खोज की गई थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इस उपकरण को आंख में इम्प्लांटेड करने के ऑपरेशन का खर्च अलग होता है। कुछ मामलों में बायोनिक आई के लाभकारी विकल्प होने के भी उदाहरण हैं। एक क्रांतिकारी बायोनिक इम्प्लांट की बदौलत एक 88 वर्षीय अंधी दादी की आंख की रोशनी वापस आ गई है। जीवन भर सामान्य दृष्टि के बाद दादी की उम्र से संबंधित मांसपेशियों के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। ये बायोनिक इम्प्लांट लंदन के मूर्सफील्ड आई हॉस्पिटल में किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत एक 2 मिलीमीटर चौड़ी माइक्रोचिप को रेटिना के अंदर इम्प्लांटेड किया जाता है और इसमें वीडियो कैमरा के साथ एक विशेष ग्लास होता है। ये कंप्यूटर कैमरे द्वारा उठाए गए मुख्य वस्तु की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करके कमर पर लगे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसके बाद यह इंफ्रारेड बीम के रूप में माइक्रोचिप की आंख तक जाता है। माइक्रोचिप ब्रेन को संकेत भेजती है, इसे विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है। साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डोहेनी आई इंस्टीट्यूट के रिसर्च विभाग के को डायरेक्टर और के स्कूल ऑफ मेडिसिन में आंख विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मार्क हुमायूं ने एक ऐतिहासिक शोध किया है। सरल शब्दों में इस शोध को हम रेटिनल इम्प्लांट्स कहेंगे, लेकिन यहाँ एक स्पष्टीकरण जरूरी है। यह कोई इम्प्लांट नहीं है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आंख दान की जाती है और उस आंख को दृष्टि देने के लिए किसी अंधे व्यक्ति के आई सॉकेट में लगाया जाता है। ये बिल्कुल अलग मामला है। डॉक्टर हुमायूं ने एक माइक्रोचिप बनाई है जिसे आरपी या डायलिटिक ब्लाइंड वाले व्यक्ति की आंख में लगाया जाता है। इसमें एक बहुत बारीक कैमरा भी है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। मरीज को विशेष चश्मा भी दिया जाता है। ये बायोनिक आंख वही काम करेगी जो प्रकृति द्वारा हमें दी गई रेटिना फोटो रिसेप्टर के रूप में करती है। ये बायोनिक आंख ब्रेन तक उन संकेतों को उसी गति से पहुंचाएगी जिस गति से प्राकृतिक रेटिना ब्रेन को दृश्य संकेत पहुंचाती है। ये कैसे संभव हुआ? इसके पीछे के फैक्ट भी बेहद दिलचस्प हैं। डॉक्टर हुमायूं के परिवार में उनकी मां और 4 चाचा डॉक्टर थे। उनके पिता कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे। छोटा सा मार्क अपनी दादी तस्लीम के साथ बड़ा हुआ। मार्क, जो वर्षों से अपनी डबल ग्रेजुएट दादी के साथ थे, उनको गहरा सदमा लगा जब उनकी दादी डायबिटीज के कारण अंधी हो गईं। आर्थिक रूप से खुशहाल परिवार का मतलब था कि मार्क ने अपनी दादी के साथ हर गर्मी की छुट्टियां विदेश में बिताई थी। ब्लाइंड होने के तुरंत बाद दादी की मृत्यु हो जाने के बाद मार्क ने मानसिक रूप से प्रतिज्ञा करके दादी को विदाई दी कि आरपी और मैं डायबिटीज से होने वाले अंधेपन को ठीक करने के लिए शोध करूंगा। ऑफ्थेल्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मार्क ने 17 साल तक रिसर्च किया। उस शोध के दौरान मार्क के दिमाग में एक आश्चर्यजनक फैक्ट आया। उन्होंने कहा कि कुछ बीमारियों से रेटिना कितनी भी बुरी तरह से डैमेज क्यों न हो, रेटिना द्वारा कैप्चर की गई प्रकाश तरंगों को ब्रेन तक पहुंचाने वाली नसें लगभग बरकरार रहती हैं, ताकि एक कृत्रिम रेटिना बिना आंखों वाले लोगों के लिए बहुत मददगार हो सके। मार्क ने तब एक कृत्रिम रेटिना बनाने के लिए शोध किया। इसमें एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। नतीजन, बायोनिक आंख मानव जाति को गिफ्ट में दी गई। पिछले 3 सालों से डॉक्टर मार्क हुमायूं की बायोनिक आंख 6 पेशेंट उपयोग करते हैं। उन्हें प्रायोगिक रूप से ये कृत्रिम रेटिना दिया गया है। 6 से 6 मरीज 60 से 90% देखते हैं। बायोनिक आई वर्तमान में केवल अमेरिका में उपलब्ध है। स्टेम सेल तकनीक कृत्रिम आंखों को अधिक प्रभावी बनाएगी, जिससे वे सामान्य मनुष्यों के लिए सस्ती हो जाएंगी। इस दिशा में अभी शोध चल रही है। ऐसा होते ही अंधापन दूर करना बहुत आसान हो जाएगा।